राइट बेटा, तुम परेशान मत हो। जैसे ही सारा का गुस्सा उतरेगा ना, मैं बात करूंगी उससे। अरे रहने दे माँ, जब एक बात खत्म हो रही है तो फिर होने दे। क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? सारा की आंखों में जो मैंने मोहब्बत देखी है वो ये रिश्ता नहीं खत्म होने देगी, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम दोनों की शादी कर दूंगी। देखिए मॉम, मैं थक गया हूँ रिश्तों से लड़ते लड़ते। मैं सोच रहा हूँ मैं अमेरिका चला जाऊंगा। खबरदार खबरदार, अगर तुमने कहीं जाने की बात की तो मैं जाऊंगी सारा के घर, उन लोगों को सुहेल का डर समझाऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो मापारा को भुगत ही चुके हैं पहले। ये सुहेल भाई कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं हो गए? महापारा का नाम ले लेकर सबको तकलीफ दे रहे। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता राहित, सिर्फ अपनी कोताहियां दोहराने से डरता हूं। राहित, अगर तुम्हें अपनी कोताही का इतना एहसास होता ना, तो तुम अब तक सारा से माफी मांग चुके होते। मुझे एहसास है अपनी गलती का, इसीलिए उसे मनाने जा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मनाने से मान जाएगी वो? मेरे कहने से तो हर कोई मान जाता है सिवाय एक के, और वो एक यकीनन तुम्हारी बीवी ही होगी। उसे भी आप ही लेकर आई हैं और आप ही के कहने पर अभी तक निभा रहा हूं मैं। प्लीज सुहेल, बस कर दो अब। माफ कर दो महापारा को, पीछा छोड़ दो उसका। तुम उसकी नफरत में अपनी अपनी फैमिली का सुकून खो दोगे। मैं महापारा से नफरत? हाँ, तुम उसकी नफरत में जो वक्त बर्बाद कर रहे हो ना, बेहतर यह है कि वो वक्त अपनी बेटी की मोहब्बत में गुजारो। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे वक्त की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी बेटी है, हमारी फरी। मुझे वो चाहिए। खुदा के कहर से डरो सोहेल। अगर अल्लाह ने तुमको बहन बेटी नहीं दी, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तो ना उछालो। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सकलाइन साहब ने खुद सबको ईमेल करके बताया और तुम्हें ज्वाइन करने के लिए कहा है। तुमने ईमेल चेक नहीं की? नहीं, अभी चेक करती हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? अरे सीधी सी बात है, सकलाइन साहब को मैंने सारी सिचुएशन बता दी थी। वो खुद भी इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि अगर किसी ने रिश्वत लेनी हो तो ऑफिस में नहीं मंगवाएगा, बल्कि घर पे मंगवाएगा। ये बात शायद कुरैशी की समझ में भी आ गई है। वाकई आप सच कह रहे हैं? मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, इसीलिए तो तुम्हारी गाड़ी मैंने ड्राइवर के हाथ भिजवाई थी। ये बात तो तुम्हें उसी वक्त समझ में आ जानी चाहिए थी। खैर तुम ज्वाइन कर सकती हो।
मगर शायद साहब की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ी हैं उसका क्या? उसकी तुम फिक्र ना करो। क्या मतलब? जितनी शोहरत तुम्हारे अरेस्ट होने पर हुई थी ना, उससे ज्यादा धूम तुम्हारी बेगुनाही की होगी। वो कैसे? कैसे, कब, क्यों, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। तुम काम पर ध्यान दो और मोहतात रहो।